सरदार राहुल के गले पर चाकू रख देता है। अगर धन नहीं दिया तो तेरे बेटे को यही टपका दूंगा। नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। उमेश धन की पोटली लाकर सरदार को दे देता है। इतना सारा धन है तेरे पास और मुझसे झूठ बोल रहा है, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब मैं धन और तेरा बेटा दोनों को ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन सरदार चला जाता है, उसके बेटे और धन दोनों को लेकर। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वो धन पहले ही दे देते तो वो मेरे बेटे को नहीं ले जाता। अब तो धन भी गया और मेरा बेटा भी। मुझे मेरे बेटा वापस चाहिए। आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए। हे जादुई अंगूठी, ये कैसी तेरी माया है। कुछ देर के लिए धन आया और अब धन भी चला गया और मेरा बेटा भी। तुम क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारे पास 3 इच्छाएं शेष हैं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा वापस लौट आए। यही मेरी दूसरी इच्छा है। सोच लो, अब तुम्हारे पास केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। ठीक है, पहले मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। फिर तेज रोशनी फूटती है और कुछ ही देर में उसका बेटा वहीं पर आ जाता है। राहुल, मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? लेकिन राहुल अचानक ही चक्कर खाकर गिर पड़ता है। क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो। तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या जादुई अंगूठी है? इसे उतार कर फेंक दो। हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन हम अपने बेटे से हाथ धो बैठें। अर्चना, मैंने बहुत कोशिश की इसे उतारने की, लेकिन ये अंगूठी उतरती ही नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन गरीबी फिर से लौट आती है। उमेश अपने झोपड़ी में बैठा रो रहा था। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे हिस्से में यही दर्द लिखते हो? थोड़ी सी खुशियां आई भी तो पल भर में छिन गई। बेटा बीमार पड़ा है, जेब में 1 पैसा नहीं है। बाहर देखो, ये बारिश भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। लकड़ी काटने जाऊं भी तो कैसे? मांग ले, अपनी तीसरी इच्छा में जो मांगना है मांग ले, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि मुझे फिर कभी कोई कमी ना रहे। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए और मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। कुछ ही क्षणों में उसकी झोपड़ी एक विशाल और भव्य महल में बदल जाती है। देखो अर्चना, हमारी झोपड़ी अब महल में बदल गई है। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने ये सब जादुई अंगूठी से मांगा था। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि ये अंगूठी हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। उमेश तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में एक चिंता दबी हुई थी। यह दिन तो उमेश और उसके परिवार का बड़े ही सुखमय से बीता। लेकिन अगले दिन बाहर आओ उमेश, महाराज ने तुम्हें तुरंत महल में बुलाया है। महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? तू रातों रात राजा कैसे बन गया और इतना बड़ा महल कैसे बना लिया? यह तो राजा के प्रति गद्दारी है, इसलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक उमेश को पकड़कर राजमहल ले जाता है। महाराज, ये देखिए, यही उमेश है जिसके अपने गांव में रातों रात महल खड़ा हो गया। तुमने रातों रात अपना महल कैसे हमारे गांव में बना लिया, बताओ। महाराज, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, उसी की मदद से मैंने महल बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लकड़हारा होकर राजा को मूर्ख बनाने की? महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सैनिकों, इस गद्दार को ले जाओ और कालकोठरी में बंद कर दो। साथ ही इसकी सारी धन दौलत को जब्त कर लो। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। मैंने इतने कष्ट झेले और फिर ये महल बनाया। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन सैनिक उमेश को पकड़कर ले जाता है और काल कोठरी में बंद कर देता है। वही उमेश रोता रहता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हर बार कुछ मांगता हूँ और उसका उल्टा परिणाम होता है। अब मैं क्या करूँ? यही अंगूठी मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो।
इतना कहकर उमेश उस अंगूठी को निकालने लगता है।